नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद है आप सभी सकुशल और खुशहाल होंगे। बच्चों, मैं विभा मिस, मेरे विभा ट्यूटोरियल्स चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, मैं फिर हाजिर हूँ आपके लिए अपना अगला वीडियो लेकर, जिसमें हम फिर कुछ नया सीखेंगे और कुछ अच्छा सीखेंगे। लेकिन उसके पहले मैं एक बार फिर से आपको कहूँगी कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। बच्चों, तो आप मुझे बताएंगे कि आज हम क्या सीखने वाले हैं? बताओ। वैसे मैं आपको बता दूं कि दिवाली से पहले के जितने चैप्टर थे, हमारा पोर्शन पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम कुछ नया पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हिंदी उपयोजित लेखन। हिंदी उपयोजित लेखन में क्या आता है? बताइए। मैं बताऊं? बच्चों, हिंदी उपयोजित लेखन में निबंध, पत्र, कहानी, विज्ञापन, वृत्तांत, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो रचनाएं हैं, वो सब आती हैं। प्रश्न उत्तर बनाना, प्रश्न बनाना, ये सब आते हैं। फिलहाल हम लोग उपयोजित लेखन में क्या पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको बताती हूँ। क्या पढ़ने वाले? पत्र। हम लोग उपयोजित लेखन में सबसे पहले पत्र पढ़ेंगे। बच्चों, पत्र मालूम है? आप कहोगे मैं इस समय पत्र क्यों सिखा रही हूँ आपको? पत्र का ज़माना तो है नहीं। आज तो मेल का ज़माना है, मैसेज का ज़माना है। आप चैट करते हो, व्हाट्सएप मैसेज करते हो, लेकिन फिर भी मैं आपको पत्र सिखा रही हूँ, क्योंकि पत्र भी हमारे जीवन में उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना बाकी सब चीज़ें। बहुत सारी चीज़ों के लिए हमको पत्र आना चाहिए। जैसे अगर आपको कहीं छुट्टी के लिए, आपके विद्यालय में ही आपको छुट्टी चाहिए, तो आपको पत्र लिखने आना चाहिए, क्योंकि आपको अपने प्रिंसिपल को छुट्टी के लिए, अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना होगा। या आप बड़े जब हो जाते हो तो आपको नौकरी चाहिए, तो नौकरी के लिए भी आपको एप्लीकेशन लेटर कंपनीज में देना पड़ता है, तो आपको लेटर लिखने आना चाहिए, तभी तो आप ये सब करेंगे। ठीक है, इसलिए हम लोग सबसे पहले पत्र सीखते हैं। पत्र दो प्रकार के होते हैं बच्चों, मुख्य रूप से। पहला है औपचारिक पत्र और दूसरा है अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र, जिसे हम व्यावसायिक पत्र भी कहते हैं। बच्चों, यह पत्र उन्हें लिखे जाते हैं जिससे हमारा कोई रिश्ता नाता नहीं होता। किसी कार्य या उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम यह पत्र लिखते हैं, जैसे हमारे प्रधानाचार्य जी को, किसी संपादक को, और जैसे कि मैंने बताया किसी भी कार्यालय में आप ये पत्र लिख सकते हो। दूसरा है अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र को पारिवारिक पत्र भी कहा जाता है बच्चों। ऐसे पत्र प्रायः हम अपने दोस्तों को, सगे संबंधियों को, या फिर परिवार के किसी भी सदस्य को लिख सकते हैं। आप मुझे पूछोगे टीचर सब लोग तो मेरे साथ ही रहते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है बच्चों कि सारे लोग हमारे साथ हों। कभी कभी हमारे दादा दादी गांव में होते हैं, चाचा चाची अलग रहते हैं, बुआ की शादी अलग हुई रहती है, हमारा दोस्त हमसे बिछड़ के कहीं दूर चला गया होता है अपने परिवार के साथ, तो ऐसी स्थिति में हम उन्हें पत्र लिखते हैं। तो ये पत्र जो होता है और वो पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाता है। अब सबसे पहले हम लोग बच्चों ये जान लेते हैं कि पत्र लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा तो नहीं, मैं कुछ ही बातें आपको विशेष रूप से बता देती हूँ। पत्र लिखते समय हमें पत्र की भाषा पर ध्यान देना चाहिए। पत्र की भाषा एकदम सहज, सरल और सुबोध होनी चाहिए, ताकि आसानी से किसी को भी समझ में आ जाए। दूसरा, पत्र में विराम चिन्हों का सही जगह पर प्रयोग होना चाहिए, वरना अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तीसरा, वाक्य छोटे छोटे और सही अर्थ देने वाले होने चाहिए। समझ में आ गए आपको?
बच्चों छोटे छोटे वाक्य इसलिए लिखना है क्योंकि बड़े बड़े वाक्य बनाने में कभी कभी जो हम बड़े वाक्य बनाने के चक्कर में जो हम कहना चाहते हैं वो नहीं कहते, कुछ और ही उसका अर्थ निकलने लगता है। और इसलिए हमको सही अर्थ देने वाले छोटे छोटे वाक्य बनाने हैं और एकदम सिंपल सरल शब्दों का इस्तेमाल करना है ताकि हमारा पत्र आसानी से सभी को समझ में आ जाए। तो सबसे पहले बच्चों हम औपचारिक पत्र देखते हैं। औपचारिक पत्र में जैसे प्रश्न है 2 दिन के अवकाश के लिए प्रधानाचार्य जी को पत्र। तो 2 दिन के अवकाश के लिए हमको प्रधानाचार्य जी को पत्र लिखना है कि मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए, तो आपको पत्र लिखना है। तो कैसे पत्र की शुरुआत करोगे? तो सबसे पहले फॉर्मेट देखते हैं हम लोग पत्र का कैसे करेंगे। सबसे पहले डेट आता है, जिस दिन को आप पत्र लिख रहे हो वो दिन का तारीख मतलब डेट डालना है आपको। 19 अक्टूबर 2020, जैसे आज हम लोग ये पत्र पढ़ रहे हैं तो आज का तारीख क्या है? 19 अक्टूबर 2020 है, तो मैं इसीलिए 19 अक्टूबर 2020 ही लिखी हूँ क्योंकि आज ही हम लोग पत्र लिख रहे हैं। पत्र में सबसे पहले सबसे ऊपर आपको तारीख ही लिखना है, डेट लिखना है। उसके बाद हमें संबोधन लिखना है, सेवा में प्रधानाचार्य जी। बच्चों मैंने प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्य जी भी लिख सकते हैं। आपके विद्यालय की प्रिंसिपल जो है वो लेडी हैं, इसलिए मैंने प्रधानाचार्य जी लिखा है। आप अगर जेंट्स रहेंगे तो हम प्रधानाचार्य जी लिखेंगे। उसके बाद स्कूल का नाम न्यू हबीब हाई स्कूल, सैंडर्स रोड, मुंबई। तो ये पूरा एड्रेस हो गया हमारे स्कूल का। अब हम लोग आगे क्या लिखेंगे? विषय। ठीक है बच्चों, अब विषय आएगा, लेकिन विषय से पहले अब जैसा कि ईमेल का ज़माना है तो हमें ईमेल आईडी भी डालना है। मैंने यहाँ पे abc@gmail.com लिखा है। ABC का अर्थ ये है कि यहाँ पे जिसको आप पत्र लिख रहे हो उसका ईमेल आईडी आपको यहाँ पे डालना है। मैंने ABC फॉर्मेलिटी के लिए डाला है, लेकिन आपको ABC नहीं डालना है। आप जिसको भी पत्र लिखोगे, फिलहाल ये पत्र जो है उसमें ABC डालो, लेकिन अगर सचमुच आप पत्र लिख रहे हो तो जिसको आप पत्र लिख रहे हो उसका ईमेल आईडी अगर आपको पता है तो ईमेल आईडी डालिए। उसके बाद आएगा विषय। विषय में 2 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। हेतु की जगह आप के लिए भी लिख सकते हो बच्चों। 2 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र, ठीक है। उसके बाद महोदय या महोदया, अगर जेंट्स हैं तो महोदय, अगर लेडीज हैं तो महोदया। हमारी प्रिंसिपल लेडीज हैं इसलिए हम लोग महोदया लिखेंगे। सविनय निवेदन है कि मैं अजय पवार आपके विद्यालय के कक्षा 6वीं का छात्र हूँ। मेरी बहन के विवाह में शामिल होने के लिए मुझे 2 दिनों के अवकाश की आवश्यकता है। अतः आपसे निवेदन है कि मुझे 20-10-2020 से 21-10-2020 तक अवकाश देने की कृपा करें। मैं विद्यालय आते ही अपने सभी कार्य पूर्ण करने का आश्वासन देता हूँ। बच्चों यहाँ डेट आपको जरूर डालना है क्योंकि आप 19 तारीख को पत्र लिख रहे हो, तो 19 तारीख को पत्र लिख रहे हो तो 19 तारीख को से ही आप छुट्टी नहीं लोगे, अगले दिन से छुट्टी लोगे। तो 20 और 21 2 दिन आपको छुट्टी लेना है। वो डेट भी आपको दिखाना है कि किस डेट को आपको छुट्टी चाहिए, ठीक है। अगर आप बस सिर्फ लिखोगे 2 दिनों की छुट्टी चाहिए तो 2 दिनों कौन से 2 दिन छुट्टी चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे आपको डेट भी बताना जरूरी है कि किन 2 दिनों की छुट्टी आपको चाहिए, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आपको अपने शिक्षिका को, प्रधानाचार्य को ये भी आश्वासन देना है कि आप विद्यालय आने के बाद अपने सभी कार्य पूर्ण कर लोगे। लास्ट में भवदीय, अगर लड़कियां लिखती हैं तो भवदिया लिखेंगी और अगर लड़के लिखते हैं तो भवदीय लिखेंगे। फिलहाल ये मैंने पत्र में अजय पवार लिखा है लड़का, इसलिए मैंने भवदीय लिखा है, ठीक है।
भवदीय के नीचे नाम आएगा आपका अजय पवार, आपका एड्रेस आएगा गांधीनगर मुंबई, और फिर लास्ट में फिर आपका ईमेल आईडी आएगा। मैंने ये भी ईमेल आईडी ऐसे ही बनाया है क्योंकि अजय पवार नाम है तो इसे अजय के नाम से बना दिया है, ajay@gmail.com। ठीक है, इस तरह से आपको ये पत्र लिखना है। मैं एक बार फिर से ये पत्र स्टार्टिंग से आपको दिखाती हूँ ताकि आप लिख सको इसे। ठीक है बच्चों, अब आपके पास समय है, आप अच्छी तरह से नोटबुक में इस पत्र को लिख लीजिए। मैं आपको समय दे रही हूँ। उम्मीद है आपका ये पत्र लिखकर पूरा हो गया होगा। तो अब हम अगले पत्र की ओर बढ़ते हैं, जो है अभी आपने कौन सा पत्र सीखा? औपचारिक पत्र। तो अब हम लोग पढ़ेंगे अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र में बच्चों अपने जन्मदिन का निमंत्रण देते हुए अपने मित्र को पत्र लिखना है आपको कि आपका बर्थडे आ रहा है और आपको अपने मित्र को बुलाना है अपने बर्थडे में। ठीक है, तो उसका भी शुरुआत ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले हम लोग जैसा मैंने बताया डेट डालते हैं, तो डेट डालेंगे 19 अक्टूबर 2020। प्रिय राहुल, सप्रेम नमस्कार। कुशलता के उपरांत तुम्हें यह जानकर प्रसन्नता होगी कि अगले महीने 14 नवंबर को मेरा जन्मदिन है। मेरे माता पिता ने इस अवसर पर संक्षिप्त उत्सव का आयोजन किया है और कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। रात्रि भोजन की भी व्यवस्था की गई है। इस अवसर पर हम तुम्हारी उपस्थिति की अपेक्षा करते हैं। तो इस तरह से आपको इनवाइट करना है अपने दोस्त को। सिर्फ एक ही पैराग्राफ नहीं, एक पैराग्राफ और है, लेकिन पहले ये पेज का आप कंप्लीट लिख लो, फिर हम अगले पेज पे चलते हैं।
बच्चों अगला पैराग्राफ, मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम इस अवसर पर अंकल आंटी को लेकर अवश्य आओगे। शेष मिलने पर। तुम्हारा मित्र मनोज पाटिल, शिवाजी नगर, मुंबई 11। तो यहाँ पे भी मैंने ईमेल आईडी लिखा है manoj@abc.com। उम्मीद है आपका लिखकर हो गया होगा बच्चों। तो अब हम धन्यवाद की ओर बढ़ते हैं बच्चों। बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। इसी के साथ धन्यवाद। मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें बच्चों। धन्यवाद। बाय बाय।